देखिए आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल प्रेगनेंसी। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, सामान्य गर्भावस्था। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे गर्भावस्था की परिभाषा। नॉर्मल प्रेगनेंसी गर्भावस्था क्या होती है। गर्भावस्था परिभाषा या गर्भधारण से जन्म लेने तक की अवधि होती है। ठीक है, गर्भावस्था किसे बोलते हैं, गर्भ धारण करने से यानी कि कंसीविंग से लेके जब तक कि बेबी का बर्थ होता है, जन्म लेने तक की अवधि को क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है आगे, शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं के निषेचन के पश्चात गर्भाशय की लाइनिंग में प्रत्यारोपण हो जाने पर यह प्रेस एंटर और डूंड ओयो में विकसित हो जाता है, जो बाद में शिशु विकास में विकसित हो जाता है, भ्रूण शिशु विकास में विकसित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं के निषेचन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु को क्या होता है, निषेचन होता है। उसके बाद गर्भाशय की लाइनिंग में, ठीक है, जब अंडाणुओं और शुक्राणुओं का निषेचन हुआ उसके बाद जो गर्भाशय की लाइनिंग में क्या हो जाता है, वो एंटर हो जाता है, प्रत्यारोपित हो जाता है। ठीक है, प्रेस एंटर होता है, मतलब बिल्कुल अंदर तक एंटर हो जाता है, तथा भ्रूण ओयो में विकसित हो जाता है। ठीक है, जो बाद में भ्रूण शिशु विकास में विकसित हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी। आगे देखिए क्या है, गर्भावस्था स्त्री के अंतिम रजोधर्म चक्र के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर आया 40 सप्ताह में समाप्त हो जाती है। ठीक है, गर्भावस्था क्या है, स्त्री के जो अंतिम रजोधर्म चक्र के प्रथम दिन, ठीक है, अंतिम रजोधर्म का मतलब है लास्ट डेट ऑफ ईयर। ठीक है, उसको जब लास्ट, जो फीमेल है उसको जब लास्ट पीरियड्स हुए हो, उसकी जो फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे से लेकर गर्भावस्था के 40 सप्ताह तक, कितने, 40 सप्ताह तक, ठीक है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, समाप्त हो जाने के बाद क्या है, समाप्त हो जाती है और इसे 3 माह में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसे क्या है, 3-3 माह में क्या करते हैं, विभाजित करके रखते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, ट्राइमेस्टर्स बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इसे क्या है, जो 3-3 जो 9 महीने का पूरा समय है, इसको क्या करा है, 3-3 महीने में, 3-3 महीने के एक एक सेट में विभाजित कर दिया है। ठीक है, अब क्या है, देखिए आगे गर्भधारण क्या है। गर्भधारण शुक्राणुओं द्वारा निषेचन से, ठीक है, गर्भधारण क्या है, शुक्राणु द्वारा निषेचन से स्त्री के 28 दिन के मानव प्रजोधर्म चक्र के समय प्रतिमाह एक अंडे में से 16 दिन के बीच मुक्त होता है। प्रतिमाह, ठीक है, क्या है, एक अंडे में से 16वें दिन के बीच मुक्त होता है। क्या है, देखिए गर्भधारण शुक्राणुओं द्वारा निषेचन से, ठीक है, शुक्राणुओं का निषेचन हुआ स्त्री के 28वें दिन के मानव रजोधर्म, जो एक मासिक धर्म का जो 28 दिन का चक्र होता है, तो जो वो चक्र पूरा खत्म हुआ एक टाइम पे, एक डे पे वो खत्म हुआ, फिर उसका अगले अगले क्या है, 16 दिन के बीच क्या होता है, फिर एक अंडा क्या होता है, मुक्त होता है, जिसे अंडोत्सर्ग या डिम बरक्सर भी कहते हैं। जब दोनों अंडाशय में से किसी एक में से एक अंडाणु मुक्त होता है। ठीक है, जब दो अंडाशय हैं, ठीक है, दोनों अंडाशयों में से क्या है, एक अंडाणु मुक्त हुआ, तो यह फलोपियन नलिका के मध्य गर्भाशय की ओर जाता है। फलोपियन नलिका कहाँ है हमारी, ये है फलोपियन नलिका। ठीक है, तो जब ये रिलीज हुआ, दोनों दोनों ठीक है, दोनों अंडाशय में से क्या हुआ, कोई भी एक अंडाणु मुक्त होकर क्या है, फलोपियन ट्यूब के थ्रू कहाँ चला गया ये, यहाँ, ठीक है, गर्भाशय की ओर चला जाता है। यहाँ पर किसी एक फलोपियन नलिका में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, या तो इसमें, या तो इस फलोपियन ट्यूब में, या तो फिर इस फलोपियन ट्यूब में क्या होगी, क्या कहते हैं, गर्भाशय की जो एक ये पूरी प्रोसेसिंग है, ठीक है, निषेचन क्रिया क्या है, संपन्न होगी। क्या किया तभी संपन्न होती है, जहां वह शुक्राणु भी उपस्थित है और अंडाणु में सफलतापूर्वक मिल गया होता है। ठीक है, फिर क्या है, गर्भधारण कैसे होता है। ठीक है, इसमें क्या है, स्त्री के अंडाशय से अंडाणु मुक्त होते हैं। ठीक है, पहले क्या है, स्त्री के अंडाशय से अंडाणु मुक्त हुए, यह फलोपियन नलिका में पुरुष के संक्राणुओं से मिलकर है। फलोपियन ट्यूब में पहले क्या है,
जो महिला के अंडाशय से क्या है, अंडाणु मुक्त हो। ठीक है, फिर क्या है, फलोपियन नलिका में, फलोपियन ट्यूब में क्या है, पुरुष के शुक्राणुओं से मिल गए ये। इसके इससे बच्चा दिया ना लिखा से होकर गर्भाशय की लाइनिंग तक पहुंचता है। ठीक है, इसमें क्या है कि लाइनिंग तक पहुंच गया, जहां ये प्रत्यारोपित होकर वृद्धि करता है। अब क्या है ये, आप फलोपियन ट्यूब से गर्भाशय की ओर को चला गया। अब यहाँ पे ये प्रत्यारोपित हो गया। ठीक है, प्रत्यारोपित होने के बाद क्या है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये पूरी तरीके से अब ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, क्लियर, नॉर्मल प्रेगनेंसी क्लियर हुई। ओके, नेक्स्ट देखिए, गर्भावस्था अभिप्राय। ठीक है, अब देखिए क्या है, गर्भावस्था वह स्थिति है जिसमें एक स्त्री अपने शरीर में निषेचित अंड का वहन करती है। तो फर्स्ट क्या है, देखिए स्त्री में क्या 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 इन्होंने बताए हैं, चेंजेस बताए हैं इन्होंने। ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, चेंजेस का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे चेंजेस का मतलब है कि 0 से 14 सप्ताह, जिसे क्या बोलेंगे, प्रथम तिमाही, या तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, वुमेन्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो बताएं यहाँ पे। माता का रजोस्राव रुक जाएगा। ठीक है, अथवा कम हो जाता है। माता को मिथुन तथा उल्टी हो सकती है, तो यह अवस्था के अंतिम समय तक समाप्त भी हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे सारे 3 के 3 ट्राइमेस्टर्स में क्या है, यही यही कंडीशन चलते रहेगी, नहीं। इसमें क्या है, उल्टी आएगी और इसके बाद क्या होगा, अंतिम सप्ताह तक समाप्त भी हो जाएगी। स्तन बड़े आकार के हो जाते हैं और भारीपन का अनुभव होता है। ठीक है, फिर क्या है, बुसुक अधिक चिपचिपे हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, माता को मूत्र जल्दी जल्दी भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या बताया है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्त्री में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो बताए हैं। अब इन्होंने बताया है कि शिशु में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो शिशु में क्या क्या चेंजेस आएंगे, हृदय बनना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अस्थियां दिखाई देने लग जाती हैं। फिर शिशु पैर तथा अंगूठों का निर्माण होने लग जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बाल आने लगते हैं और प्लेसेंटा निर्मित होने लग जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्लेसेंटा भी निर्मित होने लग जाएगा। उंगली दांतों के लिए भी दिखाई देती है। ठीक है, फिर क्या है, नेक्स्ट है, इस अवस्था में शिशु, फिर भ्रूण शिशु में ये चेंजेस होते हैं। फिर क्या है, 15 to 28 सप्ताह में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, 15 to 28 सप्ताह यानी कि द्वितीय तिमाही, जिसे क्या बोलते हैं हम, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, मीन्स फर्स्ट ऑफ देखिए स्त्री में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उधर बड़ा होने लगता है और इस अवधि के अंत में गर्भाशय में पसलियों के समीप होगा। ठीक है, गर्भाशय से क्या है, पसलियों के समीप होगा। उदर तथा स्तन की त्वचा पाई जाती है। माता की त्वचा फटने के निशान पड़ जाते हैं। ठीक है, माता की त्वचा में क्या होगा, फटने के निशान पड़ने लग जाएंगे। लगभग 16 से 20 सप्ताह में माता को बच्चे के हिलने डुलने का अनुभव भी होने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, द्वितीय तिमाही यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या है, माता को क्या होते हैं, बेबी के थोड़े से मूवमेंट्स भी फील होने लग जाते हैं। फिर क्या है, माता की नाभि के नीचे की पेट के मध्य भाग पर गहरी रेखा अथवा चेहरे पर भूरे विषम चिन्ह दिखाई दे सकते हैं। माता के एरियोला के चारों ओर एक भूरा वलय भी बन सकता है। ठीक है, तो क्या है, नाभि से नीचे की पेट की ओर भाग पर गहरी रेखाएं दिखाई देने लग जाएंगी। ठीक है, और चेहरे पर भी क्या है, भूरे भीष्म चिन्ह दिखाई देने लग जाते हैं तथा एरियोला, ब्रेस्ट में जो एरियोला है वहां पे भी भूरा वलय हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए शिशु में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अब शिशु यहाँ से जन्म होने तक तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, अंगों में विकास जारी रहता है। ठीक है, वो वो यानी कि आईब्रो तथा नाखूनों का निर्माण होता है। ठीक है, फिर क्या है, त्वचा सिकुड़ी तथा
ढकी होगी, ठीक है, त्वचा क्या होगी, ढकी होती है, ठीक है। फिर क्या है, भ्रूण शिशु हिलवा मतलब क्या है, वो हिल डुलना स्टार्ट हो जाएगा, पैर चलाना, सोना जागना, निगलना, सुन सकता है और पेशाब भी कर सकता है इसमें वो, ठीक है, इस ट्राइमेस्टर में। फिर क्या है, माता इसमें क्या आएगा, इस अवधि के समाप्ति तक, इस अवधि की समाप्ति तक भ्रूण शिशु 27 से 35 सेंटीमीटर यानी कि 11 से 14 इंच तक लंबा और लगभग 900 से 1200 ग्राम वजन का भी हो सकता है। तो ये कब है, द्वितीय ट्राइमेस्टर में है, ठीक है। ये कब हो रहा है, द्वितीय ट्राइमेस्टर में ये क्या चेंजेस हो रहे हैं। फिर क्या है, तृतीय तिमाही, जिसे क्या बोलते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चेंजेस होंगे, माता में क्या क्या चेंजेस होंगे, भ्रूण शिशु की गतिविधियां तेज हो जाएंगी, मूवमेंट्स क्या हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, माता के माता के उदर में दर्द हो सकता है, यह कल्पित अथवा वास्तविक प्रसव पीड़ा हो सकती है, ठीक है। कल्पित भी प्रसव पीड़ा, ये नहीं है कि जो ट्रू लेबर पेन है वही होंगे, नहीं, क्या कहते हैं, फॉल्स लेबर पेन भी हो सकते हैं इस अवधि में, यानी कि तृतीय तिमाही, थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। माता को छोटी छोटी सांसें आती हैं तथा गर्भावश्य डायाफ्राम, डायाफ्राम क्या होता है, एक श्वसन में सहायक एक पेशियां होती है, वो फैलाता है, ठीक है। तो माता तभी ठीक ढंग से श्वसन नहीं कर पाती, जब शिशु से श्वसन कर पाती है तब शिशु नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें, शिशु के नीचे आने पर माता को प्रायः मूत्र अधिक आता है, ठीक है। रुचक से पीले तरल पदार्थ का स्राव होता है, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम का स्राव होने लग जाता है, ठीक है। फिर क्या है, नाभि चिपचिपी हो सकती है और सर्विक्स पतली और थोड़ी चौड़ी भी खुल जाती है, ठीक है। सर्विक्स में भी चेंजेस हो गए हैं, ये सारे चेंजेस कहाँ थे, ये माता ने थे, कब, तृतीय ट्राइमेस्टर में। फिर क्या है, इसमें क्या है, भ्रूण शिशु पैर मारता है तथा फैलाएगा। अब शिशु में चेंजेस पड़ रहे हैं, ये क्या कर रहा है, पैर मार रहा है और फैला रहा है, ठीक है। परंतु आकार बड़ा होने के कारण घूमने का स्थान कम पड़ जाएगा, वो घूम नहीं पाएगा, ठीक है। फिर क्या है, महीन रोम लुप्त हो जाएंगे, अस्थि कड़ी परंतु प्रसव हेतु सिर की अस्थियां मुलायम एवं लचीली होती है। अस्थियां क्या है, कड़ी तो हो गई है, लेकिन डिलीवरी में क्या है, पहले हेड नीचे आता है, तो इसलिए सिर की जो अस्थियां है वो मुलायम और लचीली हो जाएंगी, ठीक है। फिर भ्रूण शिशु जन्म लेने हेतु उदर स्थिति में भी आ जाता है, ठीक है, अपनी जो स्थिति में होगा, ठीक है, अपनी स्थिति में जन्म लेने के लिए वो क्या है, अपनी सर्विक्स की स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। या फिर क्या है, परिस्थैलिक स्थिति में आ जाएगा। फिर क्या है, 40वें सप्ताह में भ्रूण शिशु परिपक्व हो जाता है, 40वें सप्ताह में क्या है, भ्रूण में जो शिशु है वो परिपक्व पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, वह लगभग 47 से 53 सेंटीमीटर यानी कि 20 इंच का हो जाएगा तथा 2.5 से 3.5 किग्रा यानी कि 2.5 किलो से 3.5 किलो तक का हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, ट्राइमेस्ट्रली क्या क्या चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी में, ये आपने देखे कि मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं और शिशु में क्या क्या चेंजेस होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर, कोई प्रॉब्लम है तो पूछो फटाफट। एनी प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोग को। यस मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा है, अभी रिवीजन चल रहा है ना। हाँ जी मैम। ओके, फिर देखिए क्या है, अब इसमें पहले तो आपको ट्राइमेस्टर यानी कि ट्राइमेस्टर का मतलब क्या है, पहले वीकली ट्राइमेस्टर में डिवाइड करके आपको पढ़ाया गया, अब यहाँ पे क्या है, मंथ के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए प्रथम माह में क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो प्रथम माह में पढ़ते हैं हम। देखिए प्रथम माह के अंत में भ्रूण लगभग 1/3 इंच लंबा हो जाता है, ठीक है। जो पहला महीना है उसके अंत में जाके जो भ्रूण है वो कितना लंबा हो जाएगा, 1/3 इंच लंबा हो जाएगा तथा इसका सिर और धड़ अथवा हाथ और पैर विकसित होने लग जाते हैं,
भ्रूण को पोषण प्राप्त होने लगता है तथा अबलिंगन कॉर्ड तथा अपराध्य के मध्य से क्या है पदार्थ विकसित होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, भ्रूण के पोषण हेतु क्या है अम्बिलिकल कॉर्ड बन जाती है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड एक साइड से प्लेसेंटा से क्या है अटैच्ड है। ठीक है, और एक साइड से क्या है वो बेबी की नाभि से अटैच्ड है। तो क्या है उसके माध्यम से क्या है बेबी अपना पूरा क्या लेता रहता है, पोषण प्राप्त करने लग जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया है द्वितीय माह में क्या होगा, इस माह में हृदय का कार्य करना शुरू कर देता है। हृदय क्या है अपना कार्य करना शुरू कर देगा, वह पंप करने लगता है। जो बेबी का हृदय है वो क्या करने लग जाएगा, पंप करने लग जाएगा। और तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मरोरज्जु ठीक है सहित का विकास होने लगता है। ठीक है, मरोरज्जु और क्या है मस्तिष्क का क्या है विकास होने लग गया। 1 इंच यानी कि 2.5 सेंटीमीटर लंबे भ्रूण शिशु में पूर्ण कार्टिलेज का कंकाल होता है। ठीक है, कितने का है 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच का क्या है कार्टिलेज का कंकाल है, जो इस माह के अंत तक अस्थि कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अथवा हाथ पैर तथा अन्य सभी प्रमुख अंग दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, और चेहरा स्पष्ट होने लगता है। 8वें सप्ताह तक अंडाणुओं को भ्रूण कहा जाता है। ठीक है, फिर है तृतीय माह। तृतीय माह से अंडाणु का भ्रूण शिशु कहा जाएगा। ठीक है, तृतीय माह में जो अंडाणुओं का जो भ्रूणों से हम शिशु कहने लग जाएंगे। ठीक है, शिशु कहा जाता है। इस समय क्या है, इस समय तक भ्रूण शिशु 4 इंच का यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबा तथा 1 औंस यानी कि 29 ग्राम से थोड़ा अधिक भारी हो जाता था। इस समय प्रमुख रक्तवाहिनी तथा मुख का ऊपरी हिस्सा लगभग पूर्ण हो चुका होता है। इसमें क्या है प्रमुख जो रक्तवाहिनीज है जो ब्लड वेसल्स हैं और मुख का जो ऊपरी हिस्सा है ठीक है वो क्या होगा पूर्ण तरीके से बन जाएगा, जिससे चेहरा मनुष्य की आकृति के रूप में परिवर्तन होने लगता है। अंगुलियां तथा अंगूठे स्पष्ट होने लगते हैं तथा अन्य सभी प्रमुख चीजें बनने लगती हैं। गुर्दे क्रियाशील हो जाते हैं तथा हृदय के 4 भाग पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें तृतीय माह में ये चेंजेस आते हैं। फिर देखिए क्या है चतुर्थ माह। चतुर्थ माह में क्या क्या चेंजेस आएंगे, भ्रूण शिशु पैर चलाने और निगलने लग जाएगा। यद्यपि इस स्थिति में अनेक स्त्रियों को उसकी गतिविधियों का पता नहीं चलता। ठीक है, फोर्थ चौथे महीने में क्या है शिशु क्या है पैर भी चलाने लग जाएगा और चीजों को निगलने लग जाएगा। यद्यपि स्थिति में क्या है स्त्रियों को उसकी गतिविधियों का ज्यादा पता नहीं लगता। ठीक है, भ्रूण कितने ग्राम का हो जाएगा, 112 ग्राम का भ्रूण हो जाता है और शिशु सुन सकता है तथा मूत्र कर सकता है तथा सोने जागने की क्रिया करने लगता है। इस समय तक लगभग सभी अंग बन जाते हैं। यद्यपि इनका विकास अगले 5 महीने तक होता रहता है। शिशु में त्वचा बोन तथा बाल होते हैं। अब क्या है चौथे महीने तक अंग सारे बन जाते हैं लेकिन उनका विकास क्या है धीरे धीरे होता है। जैसे आंख बन गई तो उनमें जो आईलेट्स हैं ये सब क्या है ये धीरे धीरे विकसित होंगी। ठीक है, फिर देखिए क्या है पंचम माह। पंचम माह में क्या होगा, भ्रूण शिशु का भार 454 ग्राम तथा लंबाई लगभग 8 से 12 इंच 20 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। आंतरिक अंगों के विकास के कारण भ्रूण शिशु की वृद्धि तीव्र हो जाती है। इस समय माता को शिशु के गतिमान होने का अनुभव होने लगता है। ठीक है, इस समय आके क्या है फाइनली माता को क्या है शिशु के गतिमान होने का अनुभव होने लगता है। फोर्थ फोर्थ माह में भी पता लगता है लेकिन किसी किसी को पता लगता है, लेकिन फिफ्थ माह से सभी को पता लगने लग जाता है। ठीक है, फिर क्या है वह स्टेथोस्कोप की सहायता से उसके हृदय की धड़कन क्या है सुन सकते हैं। क्या है स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है। फिर क्या है पंचम और सिक्स्थ माह में क्या है, यद्यपि अब तक फेफड़ों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता परंतु इस महीने में जन्म लेने वाले शिशु विशेष देखभाल के साथ जीवित रह सकते हैं। ठीक है, कई बच्चे क्या होते हैं प्री टर्म बेबीज होते हैं जो कि क्या है अपने टाइम से पहले पहले क्या हो जाता है उनका बर्थ हो जाता है, इसलिए क्या होता है उनको अधिक देखभाल की जरूरत होती है। यह समय भ्रूण शिशु का भार लगभग 454 से 681 ग्राम लाल रंग से सिकुड़ा हुआ तथा संपूर्ण शरीर का महीन महीन अंगों के निरंतर विकास के कारण से बहुत तेजी से वृद्धि करता है। ठीक है, अभी क्या है तो शिशु का भाग कितना हो गया 454 से 681 ग्राम तक हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है
सप्तम माह में यानी कि 7वें महीने में क्या होता है, इस माह में जन्म लेने वाले शिशुओं को जीवित रहने की प्रबल संभावना रहती है। भ्रूण शिशु इस समय क्या है, भ्रूण शिशु इस मास में तेजी से वृद्धि करता है और उसका भार 1.3 किलोग्राम तक हो जाता है। अब भ्रूण शिशु अपने अंगूठे चूस सकता है और खुली आंखों से अपने चारों तरफ कोख में देख भी सकता है। ठीक है, तो अभी आपने 1 से लेके 7 महीने तक शिशु में चेंजेस देखे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। क्लियर बच्चों? बच्चों क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? प्राची, सुमन, कोई प्रॉब्लम है?